फंक्शन है, जो सम्मान होता है किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी समझ से किसी की मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो क्या अवार्ड से ही पूरा होता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि मेहनत का रिजल्ट सम्मान से ही होता है या नहीं होता है। हमारी ओएमजी को इतना बड़ा सक्सेस मिला, पब्लिक ने इतना पसंद किया, लेकिन हमको कोई अवार्ड नहीं मिला। ना परेश जी को मिला, ना हमें मिला, बट स्टिल एवरीबडी लाइक्स अस। बट पब्लिक का जो सम्मान है, प्यार है, वही हमारे लिए अवार्ड है। और अभी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? ओएमजी में तो अपने किरदार ओएमजी पार्ट 2 शुरू हो रहा है जनवरी जुलाई में जी। सो आई एम जस्ट ओनली वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक उससे बड़ी कोई फिल्म मेरे लिए नहीं हो सकती। तो सेम आपका कैरेक्टर वही कैरेक्टर? I don't know. I have no idea. But I think they, of course, they're going to do something different, better than OMG and PK. It's going to be the third generation. जो अभी रिसेंट है धर्म संकट में, वो भी मतलब सिमिलर टॉपिक मतलब रिलीजन को लेके था, वो आपने देखी है? नहीं, वो नहीं, मैंने देखी नहीं, बट परेश जी ऑफ कोर्स हैं तो मुझे पता है। बट हर चीज़ सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ नयापन होगा OMG 2 में। थैंक्स मैम, थैंक यू। था कि कोई भी फीमेल आर्टिस्ट मेकअप नहीं करेगी, सिर्फ हेयर स्टाइल पर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैन किया था कि कोई भी जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट है वो मेकअप वगैरह नहीं करेगी, किसी का भी नहीं। लेकिन अब एक चारू है मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी वगैरह इन सब का मेकअप किया है। तो अब एसोसिएशन कॉस्ट्यूम ने अलाउ कर दिया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है इस तरीके का बैन होना चाहिए? लेडीज़ के लिए जिस तरह हम अपने हर हक के लिए लड़ रहे हैं, उस तरह फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम लड़ेंगे। और जितने भी लेडीज़ मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं और दे कंबाइन हैं, आई थिंक दे डूइंग वंडरफुल जॉब। और उनको बैन करना मतलब कि आप कमज़ोर हैं, आप लेडीज़ आर्टिस्ट और मेकअप मैन को हैंडल नहीं कर पाते। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़राब है। कभी भी किसी भी काम के लिए किसी को स्टॉप करना ज़रूरी नहीं। अगर आपका काम अच्छा है, आप आदमी हो या औरत हो, डजंट मैटर, यू शुड बी हैविंग वेलकमिंग हैंड्स। थैंक्स मैम, थैंक यू। अवार्ड नाइट के बारे में जानना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड नाइट। अवार्ड्स की इम्पोर्टेंस कितना होता है इसके लाइफ? बहुत ज़्यादा, बिकॉज एन एक्टर्स एफर्ट इज ट्रूली अप्रिशिएटेड इफ दे आर अवॉर्डेड विद सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सो साथी, आप काफ़ी प्रिटी लग रही हैं, आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट यू आर वेयरिंग? I'm wearing a very simple sari with a tinge of grey, and it is exuberantly brightened up with the color that I've given. अच्छा रुबीना, साथी, जैसे कि अभी आपने बोला कि हम सब एक आर्टिस्ट हैं, हमारी लाइफ में अवार्ड या फिर बड़े पर्दे पर अच्छा दिखना हो, दोनों ही मायने रखता है। तो ऐसी एक मेकअप आर्टिस्ट है चारू खुराना, जिन्होंने कई बड़े ओबामा से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबके मेकअप किए हैं। वो एक अकेली ऐसी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो सिने कॉस्ट्यूम ऑफ आर्टिस्ट एंड हेयर एसोसिएशन है, उससे जुड़ी हैं। बाकी 6 साल से ये बैन था, तो इस 6 साल से महिलाओं को मेकअप करना बैन हो गया था बॉलीवुड एंड टीवी इंडस्ट्रीज में। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? बिकॉज शी इज़ द ओनली वन जो सबका मेकअप भी करती हैं, सभी आर्टिस्ट का, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का। आई थिंक आज हम एक ऐसे लिबरल सोसाइटी में है जहाँ पर women are being given equal opportunities. So अगर वो बैन निकल चुका है, हट चुका है, so it's a matter of great appreciation. Anything else?
थैंक यू। पालकी का नाम जो है वो हम उस भावना से लेते हैं जैसे हम ईश्वर का नाम लेते हैं। मेरे ख्याल से इस फिल्म इंडस्ट्री के और इस फिल्मी जगत के वो भगवान स्वरूप रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई नाम नहीं हो सकता। से बात अवार्ड्स की हो रही है, तो अवार्ड्स किसी के इंसान की ज़िंदगी में कितना मायने रखता है? वो उसके परिश्रम का फल होता है। आपकी समझ से क्या है अवार्ड्स? वो एक मेरा शेर है कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, जी रंग लाती है हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जी। तो बात यह है कि जब इंसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है और जब उसका फल मिलता है तो उसकी एक खुशी अलग होती है, उसका एक मज़ा अलग होता है। और अवार्ड जो है वो किसी भी कलाकार के लिए, जिसको कहते हैं मोटिवेशन का काम करता है, एक टॉनिक का काम करता है कि वो आर्टिस्ट है जो और आगे कुछ अच्छा काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन सर एलिगेशन ये भी लगता है खरीद फरोख्त भी होती है अवार्ड्स की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी? खरीद फरोख्त भी होती है अवार्ड्स की। मैं समझता हूँ कि ये बातें हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे ये अवार्ड मेरी मेहनत के लिए मिला है और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा। आखिरी सवाल, आपको जीवन काल में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले होंगे, पहला अवार्ड्स कब मिला था, क्या फीलिंग थी उस वक्त अगर आपको याद हो तो? खैर साहब, मुझे पद्मश्री भी मिला है और जब मैंने मेरी करियर शुरू की थी तो 1985 में मुझे KL सहगल, कुंदन लाल सहगल सबसे बड़ा जो नाम था भारतीय संगीत का, तो KL सहगल अवार्ड भी मिला था 1985 में। वो जब मुझे सहगल का अवार्ड मिला था तो मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मैं सहगल साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, इंजॉय इवनिंग। उनके नाम पे पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच जनता जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है जिनके नाम का ये अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। और मेरा मुंह तो बोलने दीजिए उनको। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। आपने इस काबिल मुझे समझा और बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। और इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मर्सिडीज GL 350, और आज मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो आज 21 तारीख 21 अप्रैल मेरे लिए बहुत लकी है। कितनी गाड़ियाँ हो गई घर में आपके? कितनी गाड़ियाँ हो गई? दो ही है भाई, एक Audi Q5 और एक मर्सिडीज, और बस आगे बस लूंगी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दादा साहब उन्होंने ही शुरुआत की थी, और ऐसे लोगों के लिए हमें गर्व है, ऐसे महान पुरुष के लिए हमें गर्व है। और मैं हर्ष गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूँ कि आज दादा साहब फाल्के अवार्ड फाउंडेशन अवार्ड उन्होंने कई सालों से उनकी शुरुआत की है और बड़े बड़े स्टार्स आए हैं। सब लोगों की दुआएं हैं उनके साथ, मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ। एक गाना बस आज दादा साहब को डेडिकेट कर दीजिए आप। एक गाना बनता है उदित जी। आप बताओ। पापा कहते हैं मेरा दिल तू मेरी जान। अकेले हम अकेले तुम
जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत इस तरह जो कलाकारों को बुला के अवार्ड्स देकर उनका गौरव बढ़ाना, उनको पहचान देना, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं हरीश जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और हरीश और तबस्सुम बहुत मेहनत की हैं। जितने कलाकारों को बुला रहे हैं उन सबको मैं मेरे बधाई है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी तरह अवार्ड्स फंक्शन करना चाहिए और ताकि हौसला बढ़े कलाकारों का, ये मेरा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। आपको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? बड़ी उपलब्धि मतलब हो सकती है कि दोबारा नेशनल अवार्ड मिल जाए, तो उपलब्धि अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत सपने हैं, आगे आगे देखें कहाँ लेके। लेकिन जब अभिनय सफर शुरू किया था तो आपको लगता था कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है, इस तरह का ख्वाहिश जरूर थी कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, पर इतनी जल्दी मिलेगा ये नहीं सोचा था। बट आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड। लेकिन सर अवार्ड में मैनिपुलेशन होता है, मतलब जो डिजर्व करते हैं शायद उनको नहीं मिलता और नहीं करते। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। चारू खुराना फीमेल मेकअप आर्टिस्ट है जिनकी वजह से 6 साल से जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट से पर बैन लगा था वो अब हट गया है। तो आपका क्या रिएक्शन है इसमें? आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद जो है फीमेल मेकअप आर्टिस्ट है, हम जो मेरा मेकअप करते हैं कभी कभी, और मेल भी हैं, दोनों हैं। एंड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी। वी शुड नॉट बायस बिटवीन मैन एंड वुमेन। आई थिंक वी ऑल आर सेम। इफ समबडी वांट्स टू वर्क, व्हाई नॉट। अगर बात करें आपकी आने वाली मूवी अलीगढ़ के बारे में, तो अलीगढ़ का जो टॉपिक है काफ़ी अलग है, हटके लगे, क्योंकि इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। मतलब बहुत ही सोशल कॉज है और एक ह्यूमन ड्रामा है, इमोशनल है। ऐसा कुछ हटके अलग नहीं है, पर यह है कि एक कहानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मैं उसका हिस्सा हूँ। आई थिंक आई एम रियली लकी। मनोज बाजपेयी के साथ में काम किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बहुत अच्छा रहा। वो तो मतलब बहुत ही उम्दा कलाकार है, हम सब जानते हैं, और उतना ही उम्दा इंसान है। उनसे मैं पहले से बहुत सीख रहा था जब मैं एक्टर बनना चाहता था और फिल्म में आना चाहता था, और आपके साथ काम कर रहा हूँ तो और भी सीखने का मौका मिला। ओके, थैंक यू। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, तो आई एम जस्ट रियली ऑनर्ड कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और अवार्ड अटेंड करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अवार्ड मिल जाए इस साल, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बस आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर और अंदर जाके देखता हूँ कि क्या होने वाला है। मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है, बिकॉज इसी के लिए हम काम करते हैं। और दादा साहेब फाल्के जैसा अवार्ड अगर मिलता है तो इट्स वेरी प्रेस्टिजियस, और अगर मुझे ये मिलेगा तो आई विल बी रियली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ यंगिस्तान। coming out for welcome to Karachi and recently that, you know, okay, if I can proceed with the question.
you have a film called Welcome to Karachi coming out, and recently the Shiv Sena guys passed a rule saying that we would not entertain any Pakistani artists performing in India. What is your take on that? Would want a reaction? My take is that I am Indian and I will perform in India. As in, that's my take. But on a serious note, that's a very political thing. I would really not want to get on that. But it's acting, it's performance, it's creativity. So I don't think any boundaries should stop that. But I'm sure वो बड़े लोग हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं. मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पहले अपना काम कर लूँ, वही ठीक है. एक सवाल और है. मेकअप आर्टिस्ट हैं शाहरुख खुराना. उनकी वजह से जितनी भी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट थी, उन पर से अब 6 साल से लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का बैन हट गया है, तो उन्हें भी मौका मिल रहा है. क्या कहेंगे आप? आई वुड से वेरी वेल डन शाहरुख खुराना. आपने बहुत अच्छा काम किया. इट्स इक्वालिटी का ज़माना है, सब लोग इक्वल होने चाहिए. बस ये है कि चलो देर आए दुरुस्त है. 6 साल मेरे हिसाब से 6 महीने में हो जाना चाहिए था, बट अच्छी बात है. चलो हो तो गया. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू जैकी. आइए सर. उनके नाम भी एकेडमी है और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी भी है मेरे हाथ में इसमें. तो इसके लिए मुझे एक्नॉलेज किया गया है. जो भी मैंने किया है तो बहुत थैंक यू. मेरे लिए बहुत अहम है. कई किरदारों में आप नजर आते हैं कॉमेडी नाइट्स के सेट पे. कभी गुत्थी बनते हैं, कभी डैड बनते हैं. खुद किस किरदार को ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं खुद कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा. मेरे को तो अपना किरदार समझ में नहीं आता. मैं हर वक्त कोई ना कोई किरदार ही निभा रहा होता हूँ. लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो कुछ एक एक्टर्स हैं जिनकी मैं मिमिक्री करता हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं. बट मुझे जो एहसास है किसी और कोई कैरेक्टर में डलना, कुछ और बनना, वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार अनुभव होता है. जब मैं उसकी साइकी में घुस जाता हूँ और वो बन जाता हूँ तो मेरे लिए वो मेडिटेशन जैसा होता है कि वो अब मैं अपने आप को काफ़ी हद तक भूल गया और वो कैरेक्टर बन गया. अब मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता है. The Maharashtra government recently said that we don't have the fundamental rights to decide to what do we eat, especially when it comes to beef. उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को अवार्ड मिला है और आज मैं पनीर की सब्ज़ी खाऊंगा. जहाँ तक है मुझे लगता है सरकार ने बोला है, सोच समझ के बोला होगा. लेकिन जो वेजिटेरियन है वो वेज खाएं, जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज खाएं. अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, उसको आपको शायद नहीं रोकना चाहिए. सुनील जी, अगर आप खुद एक परफॉर्मर हो तो आपसे जानना चाहूँगा कि एक आज ही एक और रूल पास हुई है कि पाकिस्तानीज विल नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म इन इंडिया. सो एज अ परफॉर्मर हाउ डू यू लुक एट दिस न्यू लॉ? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कलाकारों के लिए कोई बॉर्डर्स या जाति धर्म ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हमारे कलाकार भी बाहर जाते हैं, बाहर के कलाकार भी वन मोर कंट्री. बट कई बार हमारे इश्यूज़ बनाने के लिए ऐसी बातें कर लेते हैं. तो मुझे लगता है कि कलाकारों को के लिए कुछ भी एक बॉर्डर नहीं होता है. इसके लिए सारी दुनिया अपनी कला से वो लोगों को खुश करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं. तो उनको नहीं रोकना चाहिए. मुझे लगता है कि कलाकार चाहे किसी भी देश का हो, अगर वो आपके मुंह पे स्माइल ला रहा है अपनी कला से, वो कलाकार है. वो किसी जाति धर्म प्रदेश का नहीं है. ओके सुनील जी, अगर बात करें इस अवार्ड की, बहुत बड़ा सम्मान आपको मिला है, तो आपको लगा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने कम समय में आपको ये सम्मान मिल जाएगा? डिड यू एक्सपेक्टेड? हैव यू एवर एक्सपेक्टेड? मैं बहुत फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ अपने आप को. मुझे ये सम्मान मिला और इतने कम समय में. हाँ, मैं लकी हूँ शायद. गब्बर इस बैग आपकी आ रही है, पुलिस के रोल में नजर आ रहे हैं, जरा उसका भी बखान करें, थोड़ा बताएं. मैं पहली बार किसी आदमी के रोल में पुलिस चढ़ाऊँगा एक फिल्म में. तो मुझे भी नर्वसनेस है. मैंने पहले भी कहा था मुझे नर्वसनेस है और मैं एक इतना कॉमिक कैरेक्टर नहीं है लेकिन एंटरटेनिंग है. फिल्म का एक अहम हिस्सा है. तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आए. गब्बर इज़ बैक देखना ज़रूर. सुनील जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि फीमेल मेकअप आर्टिस्ट पर एक बैन लगाया गया था 6 साल पहले, अभी हट चुका है, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा हुआ है जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट. मुझे लगता है कि जितनी मेकअप की समझ औरतों को है वो दुनिया में किसी और को नहीं है. क्योंकि औरतें टाइम लगाती हैं इसीलिए क्योंकि उनको मेकअप करना आता है. और वो किसी भी क्षेत्र में चाहे वो मेकअप हो, औरतों को बराबर का बल्कि ज़्यादा हक मिलना चाहिए और मिलना ये बिल्कुल अच्छा है. ये जो
बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। अवार्ड मिलता नहीं मिलता इसकी भी बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट टू बी एबल टू participate for people who have started in the last 20-25 years to be on the stage which has the name of Pakistan, I think is one of the greatest honors and achievements. So the award function, the foundation itself is doing great work and I wish them all the best to continue to do so. भाई साहब, आप किसके फैन हैं? आपका तो फैन पूरी दुनिया है। अरे लुक सेंटर, शाहरुख के लुक सेंटर। नीचे लो भाई। इतने सालों से इतना प्यार करते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है दिन में 18 घंटे एटलीस्ट कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, चाहे वो क्रिकेट के मैच के फील्ड पे है, टेलीविजन में है, इंटरव्यू के द्वारा है, जहाँ पर भी मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कि मैं सबको खुश कर सकूँ। शाहरुख अभी देव हो गया, अंकित तीसरे का अभी देव हो गया, बंगाल ने बहुत आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? हमें बहुत दुख है अंकित के लिए और छोटा लड़का है, मैं खुद बाप हूँ, मेरा खुद का बेटा 17 साल का है, एक छोटा सा यंग लड़का 19-20 साल की उम्र में ऐसे हादसे में इसकी डेथ हो जाए तो बहुत पर्सनल लॉस फैमिली को भी है, उनको भी बहुत बुरा लगता है एज अ फादर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड इट्स नॉट अबाउट कि कोलकाता के थे, हमारे देश के थे और बहुत और इंशाल्लाह हमसे जो बन पड़ेगा हमारी टीम से। गौतम ने ऑलरेडी फ़ोन भी किया, बोला भी हमको, सारी टीम ने उनके लिए दुख भी मनाया, बट ये दुख को हम बांट नहीं सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका सोल पीस में रेस्ट करे एंड it's just very unfortunate. Shahrukh, just a while back, a law is being passed saying just a while back, a statement is being passed saying that having beef is nobody's fundamental right. Just wanted your take on the same. अब महिला मेकअप, जो महिलाएं भी होती है वो भी मेकअप कर पाएंगी, ऐसा अध्यादेश आ गया। प्लीज अपना रिएक्शन दें महिलाओं को जो मेकअप का वो। यार ये जो कला है फिल्म मेकिंग की, कैमरा डिपार्टमेंट है, लाइटिंग डिपार्टमेंट है, एक्टिंग ऑफ कोर्स, डायरेक्शन है, और मुझे हमेशा यही लगा है कि मर्द और महिलाओं में कोई फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं। और मुझे मर्द से डांटेंगे इस बात के लिए कि मुझे महिलाएं थोड़ी आगे ही लगती हैं हर फील्ड में, और सिर्फ मेकअप में ही नहीं, तो मेरा उनसे वैसे ही स्नेह और प्यार ज़्यादा है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरे मेकअप आर्टिस्ट बहुत पुराने होने तो सीनियर मोस्ट उनके बेटे काम करते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर महिला मेरा मेकअप करे। Shahrukh, it is also said that once you are an artist, there is no boundaries to where you go and perform. But recently it's been said that Pakistani artists won't be allowed to perform in India. So do you think that's right, Samir? Since you are an artist, probably you will be the right person to answer. There are always going to be issues like this going on. They've been going on for years. Hardly, I'll tell you one thing. You're young. Whenever you have a question like this, it should be on a platform that you have a discussion, not just a bite on it. So we'll meet up again on some platform where we can have a discussion about things like this. Appreciate it. Thank you. एकेडमी अवार्ड्स आपको मिले हैं, क्या कैसा फील कर रही हैं, महसूस क्या है, क्या कहना चाहती हैं? वेल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भारी अवार्ड है, जैसे आप देख सकते हैं। इट्स अ बिग अवार्ड, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमेशा अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री सीनियर्स आपका काम पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू द अकेडमी फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। और इन दिनों आप किसी खास तैयारी में लगी हुई हैं एक फिल्म की, अगर उसका जिक्र करना चाहें आप हमसे। जी वो स्पेशल, बहुत ही स्पेशल फिल्म है इसलिए क्योंकि वो मेरे भाई के साथ है और पहली बार हम दोनों भाई बहन एक फिल्म में साथ काम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नर्वस है, और एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, तो स्क्रीन पे क्या कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके लिए थोड़ी तैयारी चल रही है। एंड इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल फिल्म फॉर अ ब्रदर सिस्टर टू डू, सो लेट्स सी हाउ आई होप पीपल लाइक इट। समर्स चल रहे हैं, क्या स्टाइल स्टेटमेंट होता है आपका इन दिनों के लिए स्पेशली? समर में स्टे कूल, ऑलवेज बी कूल, टू कूल फॉर स्कूल। मेकअप आर्टिस्ट, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को बैन किया गया था, तो अभी जो है वो बैन कर दिया है चारू के। मैंने इनफैक्ट आज ही ट्वीट किया है, अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो मैंने आज ही उन्हें कंग्रेचुलेट किया है। उनके साथ मैंने काम भी किया चारू के साथ, एंड आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल कि वो लीगली अब अपने काम को, अपने ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट डे फॉर ऑल वीमेन, एंड स्पेशली चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको इज्जत मिलनी चाहिए, आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो kudos to Charu Sharma, I think it's wonderful working management. Thank you guys. Thank you, Uma. All the best.
ऐसा शर्माना कि मोहब्बत करना सिखा दे। उस बादशाह का हौसला ऐसा है कि हर हारी हुई बाजी जीतने की तरकीब सिखा दे। राहुल नाम तो सुना ही होगा। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। Don't underestimate the power of the common man. My name is Khan and he is the Badshah of our industry who rules our hearts, who resides in our dreams. Star of the millennium. मैं शाहरुख खान साहब के लिए छोड़ के 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ दिल से। सीधे साधे भोले भाले सच से भी सच्चे लगते हैं। सीधे साधे भोले भाले सच से भी सच्चे लगते हैं। ऐसी कौन सी बात है इनमें, क्यों इतने अच्छे लगते हैं? We would like Amar Singh ji to please give the most prestigious award to बहुत देर बता दी अपनी फिल्म में बताने में कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, कभी भी बदल जाती है। लगता है कि ये डायलॉग हमारे से कई लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन 3D फिल्म बनती है तो उसके लिए एक चश्मा होता है, लेकिन 3D पर्सनालिटी को देखने के लिए कोई चश्मा नहीं बनाया। जिनके दिल में कुछ और जुबान में कुछ और मुंह में कुछ होता है। मेरे बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं शाहरुख से, लेकिन मैं आज खुले में कहना चाहता हूं कि खटास मेरी तरफ से कभी भले रही हो, लेकिन उन्होंने हरदम हमको मिठास और इज्जत और प्यार दिया है। मैं आज शाहरुख को अपने खट्टे अनुभव जो हमने दिए हैं उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से मैं चाहूँगा कि शाहरुख ने कभी उसको दिल से नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया से लोग लड़ सकते हैं, अपने औलाद से नहीं। हमारी दोनों बेटियां, हम इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े परिवार से बहुत निकट रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां शाहरुख की बड़ी फैन नहीं, और हरदम हमसे पूछती रही कि पापा आप शाहरुख के को पसंद क्यों नहीं करते। और एक बार गोवा में हम छुट्टियां मना रहे थे, हमारी बेटियों की चाहत सुनी तो मुझे आज भी याद है जैसे कल की बात हो। दौड़ते भागते शाहरुख हमारी बेटियों से मिलने आए। सावन कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है कि गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये उससे है जो बनी है किसी और जहां के लिए। और ऐसे गरज परस्त जहां में अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए जो सूरत से भी खूबसूरत और सीरत से भी खूबसूरत हो, ऐसे शाहरुख खान को आज के दिन अपने हाथ से मुझे जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा खुश नसीब मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऊपर वाला आपको और ज़्यादा नाम नवाजे, इतना नाम नवाजे कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी आता है तो प्रधानमंत्री को भले भूल जाता है, लेकिन वो बाबा को भी शाहरुख को याद करना पड़ता है। शाहरुख हिंदुस्तान की पहचान हो चुकी है। Shahrukh, before you say a few words, Mr. Harsh would like to say something for you. अब बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे, मैं बहुत नर्वस हूँ यहाँ पे बोलने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल एंड ऑनर मिस्टर अमर सिंह साहब एंड ऑनरेबल सर शाहरुख जी। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं एक ड्रीम देखा करता था इनको देखने के लिए, बट द ड्रीम कम्स ट्रू सर। And this is the 146th anniversary of Dasa Phalke Film Foundation. I am really very much thankful to my whole team, Mr. Prabhat Pandey, Mr. Ashfaq Kopikar, and everybody from my team to complete this program and the show. Without that, I could not done this show. Please give a big hands for my team. And I would like to call Mr. Yogesh Lakhani ji once. Thank you, sir. I would request Shahrukh ji to please say a few words about Dasa Phalke Film Foundation Awards. Thank you very much and good evening to everybody here. Namaskar.
सबसे पहले तो अमर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद. गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. और अमर सिंह जी कह रहे हैं खटास रही, लेकिन कभी खटास नहीं, प्यार ही रहा. हम लोग बहुत प्यार करते हैं. और जिया ब्रदर जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई. रियली नाइस टू सी यू. ऑल द गेस्ट है, सावन कुमार जी, यू फुली डिजर्व द ऑनर. हरीश गुप्ता जी, लखानी साहब, everyone, dignitaries, international filmmakers, everyone who's present here. And first of all, I'd like to thank even Mr. Chandrasekhar ji and Dada Sahab Phalke Film Foundation for thinking me befitting. Thank you, Chandrasekhar sir. Befitting that I should be, deserving of an award like this. एक बात बहुत सच्चे दिल से कहूँगा, 22 साल से काम कर रहा हूँ, 25 साल से काम कर रहा हूँ. इतने दिग्गज, इतने बड़े लोग जब इतनी तारीफ करते हैं, जितने स्टेज पर हैं, और जो प्यार आप लोगों ने इतने सालों से दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कभी लौटा पाऊँगा, उसके हिसाब से अच्छा काम कर पाऊँगा. लेकिन जब भी अवार्ड मिलता है, मुझे ऐसा ही लगता है मैं अनडिजर्विंग हूँ. और जब दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन एंड द पर्सन हिमसेल्फ who has been an inspiration for filmmakers and Indians for years now and will continue to be so. The only thing that you feel when you get an award is that you can only make promises that you will work harder. And in this field of filmmaking, I promise you all, I first of all thank you on behalf of my family. मेरे जो बच्चे हैं, बीवी हैं, फैमिली हैं, बहुत खुश रहते हैं, और वो सब आपकी वजह से, तो उनके behalf पे धन्यवाद. And I thank you all with bowed head and promise to work even harder and make sure that I entertain you for as long as I live. Thank you for making me the star I am. बहुत बहुत धन्यवाद आपसे. Thank you Shahrukh, thank you, God bless you. But Shahrukh, आप ऐसे नहीं जा सकते हो. You have to say some dialogue. आपको कुछ तो करना पड़ेगा. Not like this. Please. कपड़े उतारना अलाउड है? Allowed है. बिल्कुल allowed है. उतार नहीं रहा हूँ. तो ऐसा खुश मत हो फोटो खींचने के लिए. I don't know. अमर सिंह जी वाला डायलॉग, क्योंकि उसकी मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता. अगर आप बैठना चाहें तो प्लीज बैठ जाएं. हाँ, तो अभी नचवा सकता हूँ. एक डायलॉग में अमर सिंह जी ने जो अच्छा लगा उनको कि साली किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है. So, and if you put a song, then I'll request Amar Singh ji to dance.